तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअद अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे ऐसे हमारे भाई और बहनें हैं जो बहुत सारे अपनी कारगुजारी सुनाते हैं, अपने वाक़यात सुनाते हैं, बेचते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हर एक के मसले को, हर एक की बीमारी को, तकलीफ़ को, उसके इलाज को हम सीगा राज में रखें, और अगर कोई वाक़या सुनाना मकसूद हो तो उसको थोड़ा सा कुछ फ़र्ज़ी हवाले से, जगह का नाम तो हम किसी का नहीं बताते और मसला भी बस मुबम सा होता है, जगह भी किसी मुल्क के हवाले से बताते हैं या किसी शहर के हवाले से। एक मुल्क में, एक शहर में बहुत सारे लोग हो सकते हैं एक जैसे वाक़यात से मिलते जुलते। इसलिए हमारी कोशिश है कि हम हर एक का पर्दा भी रखें और ईमान की तक़वियत के लिए, यकीन में इजाफ़े के लिए आप हज़रात के इसरार पर हमने ये सिलसिला शुरू किया है कि सैकड़ों हज़ारों वाक़यात में से एक दो वाक़यात आपको बताए जाएं कि किस हमारे भाई ने, किस हमारी बहन बेटी ने अल्लाह के कौन से पाक कलाम को, पाक नाम को, किस विर्द वजीफ़े को किस तादाद में किया, किस मकसद के लिए किया और क्या क्या उससे फ़ायदे हासिल हुए। तो ये सूरह इखलास के कुछ अमाल के हवाले से वाक़यात हैं। एक ये वाक़या है यूके का। ये हमारी एक बहन थी, इनका मैंने इलाज भी किया, इनको फ़ोन पे दम भी किया व्हाट्सएप पे, और इनको सूरत इखलास पढ़ने के लिए दी। हर नमाज के बाद 10 बार और सुबह शाम एक एक तस्बीह इन्होंने पढ़ी। 100 बार सुबह शाम पढ़ी सूरत इखलास, और हर नमाज के बाद 10 बार इनको पढ़ने के लिए दी। इन्होंने सिर्फ नमाज़ों के अलावा सूरत इखलास की पढ़ाई की, सुबह शाम 100 बार और हर नमाज के बाद 10 बार। तो इनको यूके में अल्लाह पाक ने अपना घर दे दिया, इस नियत से इन्होंने सुबह शाम पढ़ी। और इनका कुछ मसला था जादू का, उसका अल्हम्दुलिल्लाह इलाज किया। बच्चे डरते थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हुए। इनके ऊपर ख़ुद दबाव पड़ता था जिस्म के ऊपर, और सर में दर्द रहता था, बीमार परेशान उदास रहती थी, अल्लाह पाक ने शिफा दी। तो इनके हस्बैंड नहीं है, उनसे इनकी अलहदगी हुई है, कोई मसला था। इस तरह के बहुत सारे केस हैं पाकिस्तान में भी और बैरून ममालिक में भी। और दूसरा ये है, ये मलेशिया का है। ये इनका भी मैंने इलाज किया अल्हम्दुलिल्लाह। ये इंडिया के हैं, तो मलेशिया कुआलालंपुर में ये काम करते हैं। तो इनकी बेटी को दौरे पड़ते थे, उसको फिर मैंने व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज मैंने दम का रिकॉर्ड करके इनको भेजा था। बच्ची को डायरेक्ट दम नहीं किया था इंडिया, क्योंकि इंडिया की कॉल्स वगैरह मैं नहीं लेता। वॉइस मैसेज हो तो वो देख लेते हैं इंडिया के हवाले से। तो वॉइस मैसेज इनको रिकॉर्ड करके भेजा था दम का, वो इन्होंने बेटी को सुनाया और बेटी को पढ़ाई दी थी सूरत इखलास, एक एक तस्बीह सुबह शाम बिस्मिल्लाह के साथ। और ये ख़ुद भी मलेशिया में है, इंडिया से, और मलेशिया में कुआलालंपुर में काम करते हैं। तो इन्होंने ख़ुद भी सूरत इखलास एक एक तस्बीह पढ़ी सुबह शाम। तो अल्लाह पाक ने, इनके कुछ दुश्मन थे उनसे निजात दी इनको। फिर इनको बेटी को जो दौरे पड़ते थे वो अल्लाह पाक ने ठीक कर दिया, और इनका काम भी बहुत अच्छा हुआ। इन्होंने बताया था कि रिज़्क़ में बहुत बरकत हुई, बहुत फ़ायदा हुआ। ये मलेशिया में हैं और इंडिया से बिलोंग करते हैं। इसी तरह ये तीसरा है हमारे पाकिस्तान, सूबा सिंध से इनका ताल्लुक़ है। तो ये जापान में इनकी अपनी कंपनी है, और थोड़े से ओवर एज हैं, बेचारे बीमार थे। कंपनी इनकी बंद थी जापान में कोविड के दौरान, तो अल्लाह पाक ने इनकी कंपनी चलाई। इनका मैंने इलाज भी किया, कुछ मसाइल थे इनके जादू के, बंदिश के। तो इनको जो पढ़ाई दी थी वो सिर्फ मैंने सूरत इखलास दी थी। इन्होंने सूरह इखलास 300 बार रोज़ाना पढ़ी है। कभी इन्होंने इकट्ठी पढ़ी है 300 बार, और कभी इन्होंने एक एक तस्बीह करके पढ़ी है। इनको सिर्फ पढ़ाई दी थी सूरत इखलास बिस्मिल्लाह के साथ, एक एक तस्बीह कभी सुबह शाम पढ़ लें, कभी दोपहर को भी साथ पढ़ लें। 300 इन्होंने रोज़ाना पढ़नी थी मुकम्मल, यानी 100 कुरान पाक का रोज़ाना इन्होंने सवाब कमाया, और हमें भी दुआ में याद रखा। तो सूरत इखलास की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, इनकी कंपनी बंद थी वो चला दी, ख़ुद बीमार थे वो ठीक हुए। इनका बेटा
بھی جاپان میں ہے، شادی شدہ ہے، وہ ان سے الگ تھا تو بات بھی نہیں مانتا تھا، ملتا نہیں تھا، وہ بات ماننا شروع ہوا، ملنا شروع ہوا، اس نے کچھ کمپنی کو دیکھنا شروع ہوا، کمپنی بھی چل گئی، خود بیمار تھے، یہ بھی کچھ بہتر ہوئے، اللہ پاک نے ان کا مسئلہ حل کر دیا سورہ اخلاص کی برکت سے۔ انہوں نے صرف پڑھائی کی سورۃ اخلاص، اور ان کا کوئی مسئلہ تھا وہ علاج میں نے کر دیا، 2-3 بار ان کو دم بھی کیا، کچھ عمل میں نے خود کیا تھا الحمدللہ۔ یہ سورۃ اخلاص کے حوالے سے سینکڑوں ہزاروں واقعات میں سے 2-3 آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اللہ رب العزت کا پاک کلام ہے، سورۃ اخلاص تو بہت جلیل القدر سورت ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت کی توحید کا بیان ہے، الوہیت کا بیان ہے، ربوبیت کا بیان ہے، اور اللہ رب العزت کے وحدہ لا شریک ہونے کا بیان ہے، اور عیسائیوں کی نفی ہے، یہودیوں کی نفی ہے، مشرکین کی نفی ہے، اور اللہ رب العزت کی توحید اور وحدانیت کا بہت مضبوط اور مدلل بیان ہے۔ تو سورۃ اخلاص کی تو برکت ہی برکت ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی 10 بار پڑھے تو اللہ رب العزت جنت میں ایک محل عطا فرماتے ہیں، اور اگر 3 بار پڑھیں اور اصال ثواب کریں تو ایک قرآن پاک کی تکمیل کا، یعنی ایک قرآن مکمل کرنے کا اجر اور ثواب ہے۔ تو آپ بھی جتنی اللہ رب العزت آپ کو توفیق دے سورہ اخلاص کو پڑھیں، 1 تسبیح پڑھیں، 2 پڑھیں، 3 پڑھیں، 1000 پڑھیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، اور ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے نام کی برکت اور لذت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔